लेकिन देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए देशभक्ति को भूल जाते हैं। पक्षी भी नहीं भूलते। पक्षी भी ये कहता है, जब जंगल में आग लग गई तो वो कहता है, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, अब हमारा धर्म यही जलें इसी के साथ। तो मेरा आज से कहने का ये है कि स्वाधीनता के पर्व के दिन इस तरह की चर्चा, राजनीतिक चर्चा, मुख्य अतिथि के मुख द्वारा सुन के बड़ा दुख हुआ। जिस भारतीय जनता पार्टी ने उनका इतना मान और गौरव बढ़ाया, पूरे देश को तिरंगामय कर दिया, उस पर साथ साथ टिप्पणी करना मुख्य अतिथि द्वारा, ये पार्टी का भी अपमान है और राष्ट्र का भी अपमान मानता हूं मैं। ये कहना कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने, सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने, हरियाणा की हमेशा उपेक्षा हुई है सब सरकारों द्वारा, और यहाँ तक कि जिन लोगों ने प्रजातंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, अपने हित की रक्षा करना सबका अधिकार है, उन लोगों को जयचंद की संज्ञा दे डाली तो सवाल उठता है कि जयचंद कौन? कांग्रेस पार्टी में जिसमें ये महानुभाव रहे, पूरा जीवन कांग्रेस को सींचा, मंत्री रहे और केंद्र में मंत्री रहे, मलाई खाई, और जब ये पता लग गया, निश्चित हो गया कांग्रेस गैर मोदी जी आ रहे हैं, तो उस समय जलते हुए बन को छोड़ के कांग्रेस के पीठ में छुरा घोंप करके अपने आप को जयचंद साबित करते हुए बीजेपी में शामिल हुए, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद कहते हैं कि हमने बीजेपी में सरकार बनाई। मैं ये कहता हूं, वो बीजेपी में सरकार बनाने के लिए आए थे या अपनी राजनीति बचाने के लिए आए थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप सब भी जानते हो, पूरी जनता जानती है इलाके की, कि ये बीजेपी को बचाने आए थे या अपनी राजनीति बचाने आए थे। मैं निश्चित कहूंगा कि अपनी राजनीति बचाने के लिए आए थे, और इस बचाने में बीजेपी ने उनका बहुत सम्मान किया, दोनों बार केंद्र में मंत्री बनाया, और कांग्रेस में जब ये खूब सत्ता में ताकत में थे, कांग्रेस ने इनको पावर नहीं दी किसी की टिकट काट दे। यहां तक तो ये पावर भी दे दी बीजेपी पार्टी ने कि ये टिकट कटवाने में सामर्थ हुए, और पार्टी इनको क्या देती? और कहते हैं कि अगर आप मेरी पीठ के पीछे खड़े होंगे, संघर्ष करेंगे, तो मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं। मैं ये कहता हूं, ये जनता, इस क्षेत्र की जनता हर बार तुम्हारी पीठ के पीछे खड़ी रही, 40 साल से तुमको झेल रही है, पूरी ताकत दी, सारे पद मिले, आपने इस जनता को, इस इलाके को क्या दिया? और अब तुम्हारी पीठ में ही कुपड़ हो गया, तुम लोग अपने आचरण से गिर गए, तो इसमें जनता का क्या कसूर है? अब इनके दिन लद लिए। नाउ दिस लीडर इज स्पेंट फोर्स, हो लिया इसका जो जलवा, बात खत्म हुई। अब रह क्या गया? केवल वो रह गया, आपने देखा होगा कल जो परसों में जो ये प्रोग्राम हुए हैं, केवल स्वार्थी लोग, केवल प्रॉपर्टी डीलर, केवल टिकटार्थी, इनकी भीड़ के अलावा कोई बुद्धिजीवी, कोई सामान्य जन, कोई विकास कार्यों के लिए आतुर कोई भी व्यक्ति, कोई जनता का भला चाहने वाला कोई व्यक्ति वहां नहीं था। अब जयचंद कौन? मैं ये कहता हूं, लोकसभा रोहतक में पार्टी के उम्मीदवार की खिलाफत करते हुए कांग्रेस की मदद की जयचंद वो है। और
और जयचंद वो है जिसने नांगल चौधरी में अपनी पार्टी के प्रत्याशी को हराने की भरसक प्रयास की। जयचंद वो है। और जयचंद वो है जिसने पटौदी में अपने ही पार्टी के कैंडिडेट को हराने की कोशिश की। जयचंद वो है। और जयचंद वो है जिसने रेवाड़ी में स्थापित लोगों को समाप्त करके एक कैसे व्यक्ति को टिकट दी, मेरे मुंह से वो शब्द निकलेंगे तो शर्म आएगी। तो जयचंद वो है जिसने ये काम किए। बीजेपी के सम्मानित लोगों पर आरोप लगाया। भाई अरविंद ने सही बात पे अगर इनकी कोई खिंचाई कर दी है, उन्होंने बीजेपी की खिलाफत नहीं की। मेरा साथी होते हुए मुझे छोड़ के चला गया क्योंकि बीजेपी की खिलाफत नहीं करना चाहते थे और वो करनाल में मुख्यमंत्री के हलके में जाके वहां काम करने लग गए, पर काम किया बीजेपी के लिए। उसको जयचंद कैसे कहेंगे ये? और कोई भी जयचंद कौन है? कहते इंसाफ मंच के लोगों ने तो बड़ी मदद की। अगर उसके दिमाग से अभी भी इंसाफ मंच नहीं निकल के बीजेपी नहीं घुसी है तो मैं मानता हूं जयचंद कौन है, या अंदाजा आप लगा लीजिए। और जयचंद वो है जिसने बीजेपी को हराने के लिए नारनौल म्यूनिसिपल कमेटी के लिए टिकट तो दिलवा दी, लेकिन बीजेपी हारे उनके मदद के लिए या उसके लिए वहां पहुंचे ही नहीं। बीजेपी तो जयचंद वो है। नारनौल में बीजेपी को कैंडिडेट को मिली टिकट, लेकिन एक दिन भी वहां नहीं गए मदद करने के लिए। जयचंद वो है। रेवाड़ी में अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पूरे हफ्ते हफ्ते पड़े रहे। विधानसभा के चुनाव में खुद उसकी बेटी अपनी मूंछों की दुहाई लगाई, अपनी पगड़ी की लाज बचाने की दुहाई लगाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया, प्रधानमंत्री जी को बुला के भी एक तरह से इन्होंने अपमान किया। तो जयचंद वो है जिसने प्रधानमंत्री का अपमान कराया। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ विश्वासघात करके टिकट खोई। टिकट खोने का जिम्मेदार है असली जयचंद वो है। और जयचंद क्या, अपने भाइयों के साथ जो उसका व्यवहार है, जिसका ऐसा व्यवहार हो तो जयचंद कौन है? जिसका ऐसा व्यवहार है। ये बीजेपी में जो आए, अब अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हर बार चुनाव से पहले ड्रामा करते हैं कि हमारी चलती नहीं है। बीजेपी और हर सब पार्टियां दक्षिणी हरियाणा को से वोट तो मांगती हैं, पर सरकार बनने के बाद काम ठोसा दिखा देते हैं, काम नहीं करते। मैं कहता हूं तुझे दोनों बार इतना बड़ा पद दिया, अपनी उपलब्धि बता, किया क्या इस क्षेत्र के लिए। मैंने एक 8 पॉइंट का लेटर लिखा था कि अगर तुम ये करा जाते हो तो मेरी टिकट कटना सार्थक हो जाएगा। और बहुत सच लिखा था कि आप अब उम्र दराज हो चुके हैं, आपकी राजनीतिक परिस्थिति मेरे से भी खराब हो चुकी है, तो ईर्ष्या और अहंकार को त्याग करके जन कल्याण के काम करिए। तो भाई जयचंद कौन है? जो अहंकारी है। आप किसी नेता का नाम मत लो, माननीय प्रेस सर्वे कर लो और ये पूछो भाई सबसे अहंकारी नेता कौन है इस क्षेत्र में, उत्तर अपने आप मिल जाएगा। सबसे ईर्ष्यालु नेता कौन है, जवाब अपने आप मिल जाएगा। सबसे निष्क्रिय निकम्मा काम नहीं करने वाला नेता कौन है, जवाब मिल जाएगा। आज आम जनता किसी के अहंकार को, किसी के घमंड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, नहीं करेगी। चुनाव के समय आप नरम होकर ये कहो मेरे साथी, मेरे बाप के साथी जो हमारे साथ थे वो हैं, उनके बेटे पोते मेरे साथ हैं, मैं उनको कैसे भूल जाऊं। अरे मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे से नज़दीक तुम्हारा कोई था नहीं, तुम्हारे लिए तन मन और धन दिया, अपना पैर खोया, तुम्हारे चुनाव में अपने पैसे लगाए और हमेशा तेरी मदद की। मेरे पहले चुनाव में भी जब मैं विधायक बना तब मेरी टिकट कटाने का प्रयास किया, मुझे मंत्री निमने दिया। अयोग्य लोगों को मंत्री बनाता है ये। इससे बड़ा इलाके के लिए जयचंद कौन होगा?
अगर योग्य व्यक्ति आगे आए और जिनमें काम करने की ललक हो, उनको तो इसलिए मारना चाहते हैं, ये काम करेंगे तो तेरा स्तर गिरेगा, तेरा ग्राफ गिर जाएगा। ये बड़े शर्म की बात है। भाई सतीश यादव ने बहुत बढ़िया बात लिखी है इसी तरह की कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार इस हद तक हो रहा है, वो बता रहे थे कि जो कॉलोनियां, जो लोग मीटिंग करते हैं, सभा बुलाते हैं और वो कॉलोनियां काटते हैं, प्लाट अवैध प्लाट काटते हैं, सरकार जिनको चाहती है कि अवैध प्लाट ना कटे, वो प्लाट काटने में सहयोग रहा, और सहयोग नहीं रहा। अब जब मंत्री जी आए तो 20 लाख रुपए दे गए अवैध कॉलोनी को उत्साहित करने के लिए। मैं समझता हूं ये 20 लाख रुपए कॉलोनाइजर नहीं रखेगा, ये अंडरहैंड वापसी का भी एक प्रावधान है। ये बेईमानी का बहुत बड़ा स्वरूप है। तो जयचंद वो है जो हर स्टेप पे गद्दारी करता हो, शहर को बदनाम करने का, और शहर को तो छुपा दिया इन लोगों ने। कोई जांच करे इसकी। तो भाई सतीश ने ये कहा है कि शहर नगर पालिका में तो बस परमिट बंट रहे हैं लूट के। ऐसे लोग जो प्रखर होकर बोलने लगे हैं, अब मैं उनको बधाई देता हूं, और माननीय मीडिया को बधाई देता हूं। कम से कम उनके दिल में भी अब ये उमंग आने लगी है कि ऐसी गलत बातों को हम भी प्रदर्शित करें और निकालें बाहर। होना चाहिए ये, अब समय आ गया है, क्योंकि इनका समय गुजर लिया। 40 साल झेल लिए, 45 साल झेल लिए, 50 साल झेल लिए, 60-70 साल झेल लिए। कब तक झेलोगे? कब इनको नहीं बनाया जनता ने? कब जनता इनकी पीठ के पीछे नहीं खड़ी रही? पर इनको तो फिर अब चुनाव नजदीक आया है तो फिर वो ही माल चाहिए। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा गद्दार कहूं, बेईमान कहूं या जयचंद कहूं, पूरी सभी कम्युनिटियों के साथ अहीर कॉलेज पूरे समाज का कॉलेज था, और उसको हड़प करके अपना कॉलेज बनाना ये बहुत बड़ा पाप है, अपराध है, जुर्म है। ये एक ऐसा बिंदु है, इसको ध्यान से देखना आप। ये राष्ट्रीय मुद्दा है जो पहले बार मैं माननीय प्रेस के सामने कह रहा हूं। नेशनल हेराल्ड का केस और अहीर कॉलेज का केस, ये केस समान है या कोई फर्क है? पब्लिक संपत्ति को किस तरह से हड़पा गया, उस पूरी संपत्ति पे किस तरह से कब्जा किया गया, इसको नेशनल हेराल्ड को करते हुए मैं सरकार से, ईडी से, केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच हो, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और ईडी इसकी जांच करे, और जो जिन लोगों ने ये पाप किया, अपराध किया है, उनको सजा मिले। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे जयचंदों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। नेशनल हेराल्ड में बड़े बड़े लोगों को नहीं बख्शा गया, और ये केस बिल्कुल उसी तरह पे, बिल्कुल वैसे का वैसा है, बिल्कुल वैसे का वैसा। तो इसमें क्यों बख्शा जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, ये अगर इस पे विचार करें कि तुम्हारी पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो नेशनल हेराल्ड की तर्ज पे ही, जिन्होंने एक समाज के 36 बिरादरी के कॉलेज को, उनकी संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया है, और तुम्हारी दी हुई पावर का दुरुपयोग करके ऐसे अधिकारियों को लगाया है जिसमें अहीर कॉलेज की जमीन में करोड़ों रुपए का घपला हुआ, और अहीर कॉलेज को वो जमीन ऐसे ही दे दी गई, और उन अधिकारियों को इसलिए रखा यहाँ, उनका ट्रांसफर करके इसलिए लाया गया कि वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो जब इस स्तर के लोग इतने गिर जाएं तो उनको राजनीति करने का या मंत्रालय या पद देने का अधिकार नहीं रहता, और अगर रहता है तो कहीं ना कहीं पार्टी में, मेरी पार्टी में दोष है। मैं, पार्टी ने मुझको निकाल रखा है, लेकिन फिर भी निकालने के बाद भी मेरे मन में, मेरे जहन में पार्टी है। लेकिन है
तब भी मैं इसको बिल्कुल खुले तौर पे ये कहूँगा कि अगर कोई पार्टी ऐसे लोगों को बर्दाश्त करती है, अपने लोगों को मारती है, शरणार्थियों को लाके मंत्री बनाती है जो किसी के नहीं हैं, ना कांग्रेस के रहे ना बीजेपी के हैं, और अगर बीजेपी की थोड़ी हालत खराब हो गई तो चाहे बेड़ियों से बांध लेना, लोगों की बेड़ी को तोड़ के सफेद टोपी पहनने का शुरुआत कर दी है। ये डरावा है और ये पुराना स्टाइल है इनका कि अपनी पार्टी पे किस तरह से दबाव बना के उनको डराया जाए। और पता नहीं अगर बीजेपी इतनी कमजोर हो चुकी है कि इस डरावे से फिर झुक जाएगी तो परमात्मा मालिक है, पर जनता समझ चुकी है। अब ये भाई गया, कुछ नहीं बचा है। अब पार्टी डरे या ना डरे, और कोई दूसरी पार्टी भी अगर इसको लेती है तो वो भी गया और ये कहता है कि इस इलाके के साथ इंसाफ जब होगा, जब हमारी बात सुनी जाएगी, हमको पावर मिलेगी। तो भाई अगर इंसाफ लेने की इतनी हिम्मत है तो इंसाफ मंच के चुनाव लड़के देख ले, जनता अपने आप इंसाफ कर देगी। जो मैं कह रहा था 9 बिंदु मैंने लिखे, उनकी बात तो कोई नहीं की, लेकिन आज ही उसकी चिट्ठी का जवाब आया 1 लाइन में, अभी अभी पहुंचा ईमानदारी से। और उसमें क्या लिखा है? हद होगी, जरूरत क्या थी लिखने की। बस आवाज है। चेहरे से थोड़ा चेहरे से नीचे कर, आप बता दो ना क्या लिखा है। 1 मिनट, कुछ लिखा ही नहीं। इतनी मजेदार की चिट्ठी आप सबने पढ़ी होगी जो हमने लिखी थी। 8 डिमांडों के साथ हमने कहा था, आओ जी चेयरमैन साहब आओ, 8 डिमांडों के साथ हमने कह दिया था कि भाई अब आप उम्र दराज हो चुके हो। भाई आ जान दियो। पूर्व चेयरमैन बांडोलिया जी आ जाओ। और हमने ये भी कह दिया था कि आप उम्र दराज हो चुके हो, आपकी राजनीतिक परिस्थिति भी मेरे जैसी हो चुकी है, इसलिए ईर्ष्या और अहंकार को त्याग करके जन कल्याण के काम करो। ऐसी चिट्ठी के जवाब में 1 लाइन लिख के भेज दी, उसकी जरूरत भी नहीं थी, ये तो रजिस्टर्ड थी, पहुंच तो गई थी। लिखते हैं, प्रिय श्री रणधीर सिंह जी, ये आपका दिनांक 8 जुलाई 22 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आपने कुछ विकास कार्यों को करवाने का अनुरोध किया है। सादर, दैट्स ऑल। मैं देखूंगा, करूंगा, प्रयास करूंगा, कुछ नहीं। तो इनकी काम करने की आदत ही नहीं है। बातें कहने की बहुत हो सकती हैं, लेकिन जब सारी बातें कहेंगे तो जो मेन बिंदु है, जो एक राष्ट्रीय मुद्दा है, जिसमें कम से कम पक्षपात ना हो, वो है कि अहीर कॉलेज जिस तरह से हड़पा गया है, ये सिमिलर केस है नेशनल हेराल्ड जैसा, एक भी बिंदु इससे अलग नहीं है। तो जब नेशनल हेराल्ड की जांच FIR दर्ज होके बड़े से बड़े लोगों को रगड़ा लग रहा है, तो यहां ये दुबांत क्यों हो रही है? बीजेपी के नेता, उच्च अधिकारी, न्यायपालिका, सबको इसका संज्ञान लेना ही चाहिए। ये समाज की संपत्ति है, समाज को मिलनी चाहिए। सर आप चंदवाड़ा, तो उन्होंने ये कहा कि राव इंद्र जी तो विकास पुरुष हैं, इस पर क्या कहोगे? क्या कहा? क्या है वो? विकास पुरुष बता दिया उन्होंने। ऐसा है, कहने को मैं भी कह दूं, आप जरा ये सोचिए, मेरी पूरी स्पीच में मैंने नाम लिया कहीं? एक भी जगह मैंने नाम लिया कहीं? जिनको ये विकास पुरुष बता रहे हैं, जिनको विकास पुरुष बता रहे हैं,
देखिए, पार्टी के बीजेपी अनुशासित पार्टी है और अनिल विज जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो अपना काम चला लें, किसी को निराश और नाराज ना करें। उनका प्रयास तो सबको साथ लेने का है, पर इस जयचंद की बताओ, गोदी में लेते लेते गिर के पड़ जाए, उसका क्या इलाज? सर जयचंद कौन है? अभी तक आपने यही नहीं बताया। जयचंद मैंने बता दिया कौन है, लोगों को भी तो पता लगे सर। हर पॉइंट में बता दिया। जयचंद वो है जिसने इतने काम किए हैं, जिसने नांगल चौधरी में अपनी पार्टी की खिलाफत की है, जिसने पटौदी में अपनी पार्टी की खिलाफत की है, जिसने लोकसभा क्षेत्र कोसली में अपनी पार्टी के उम्मीदवार को हराने का काम किया है, जिसने नारनौल में म्यूनसिपल कमेटी, बावड़ में म्यूनसिपल कमेटी को हराने में जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जिसने रेवाड़ी की सीट खोई है, उससे बड़ा जयचंद कौन होगा? अब आप खुद समझते भी हो और समझने के बाद मेरे से पूछ भी रहे हो। क्वेश्चन तो कोई छोटा ही नहीं किया आपने, सारे कह दिए। अभी सर जिस तरह इन्होंने डॉक्टर अरविंद यादव पे तरह इशारा किया था, नहीं अभी लास्ट टाइम पे आके ऐसे अभी जैसे अब विधानसभा चुनाव आएंगे आगे, तो इस तरह की बयानबाजी से क्या समझते हैं आप, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कौन? जो राव इंद्रजीत का बिना नाम लिए जो आप बोल रहे हो, हाँ, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि देखते टाइम नहीं, पुरानी आदत है और अब तक उस प्रयोग में वो सफल रहे थे। अपनी पार्टी को ही गीदड़ भभकी दिखाओ, पार्टी डर जाएगी कि जन आधार का नेता है, इसको राजी करो। उनकी इच्छा ये भी हो सकता है कि मेरी बेटी को टिकट मिले, उस नेता की इच्छा हो सकती है मेरी हर जगह चले। छोटी सी बात और जी भाई, जी सर। कि आरती रावत जी का नाम अगले विधानसभा चुनाव के लिए जगह जगह जनसभाओं में प्रस्तावित हो रहा है। उसमें मेरा कहना ये है, देखिए, अपना नाम, अपना प्रचार करना सबका अधिकार है, अधिकार तो है, लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ, जो स्वार्थी लोग, जो टिकटार्थी, जो अपने स्वार्थ में, बिजनेस के स्वार्थ में, दलाली के स्वार्थ में, प्रॉपर्टी डीलर आदि लोग उसको बहुत प्रचारित करेंगे, पैसा उनके पास है, साधन है, लेकिन आम जनता बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है कि इट इज ए स्पेंट फोर्स। ये सौदा गया, खत्म, कहानी खत्म ऐसे नेता की। और आप जांच कर लो, कहीं आपको दम मिल जाए थोड़ा सा भी, ये तो जो सिर तक पानी था टखनों तक भी नहीं रहा, कहानी खत्म हो चुकी। आम लोग कहां से आप जिताओगे? कैसे? क्या क्यों जरूरत पड़ी ये कहने की मेरी पीठ पे खड़े होना? ऐसा ना हो कि मैं मुड़ के देखूं कोई मिले ही ना। तो यही होना है कि मुड़ के देखेंगे और कोई मिलना नहीं है। सर डॉक्टर अरविंद यादव ने आज सुबह बयान दिया है कि जिस तरह राव साहब ने बोला है जयचंद, तो कहीं ना कहीं राव साहब को सोच समझ के बात बोलनी चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक पार्टी से गद्दारी नहीं की, 80 में ज्वाइन की थी, और जो जिस तरह से वो बातें करते हैं ये शोभनीय नहीं है। फिर ये बात तो ठीक है, ये कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं बात है। और वो मैंने भी कहा है कि अरविंद यादव ने यहाँ नहीं की बीजेपी की मदद, हालात को देख के वो यहाँ से चले गए, करनाल में मुख्यमंत्री की मदद, पार्टी की मदद की है, तो जयचंद वाली बात नहीं बनती। अब कोई कहे उसका क्या इलाज है? तमाम तरह के आरोप लगा रहे हो, नाम लेने में क्या आपत्ति है? यार मुझे शर्म आती है ऐसे आदमी का नाम लेने में। नाम लेने के लायक हो तो दूँ, हाँ, मेरे मुकाबले का नेता हो उसकी लूँ नाम। ऐसा तो कोई डर भय हो किसी तरह का? हाँ जी, कोई डर भय हो किसी तरह का? देखो दर्द भी होता है भाई, डर ना, डर होता तो देख लो, डर वाली बात आपको लगती है तो डर मान लो इसको। इतनी बहादुरी से अब से पहले शुरुआत जो की ऐसे जयचंद के खिलाफ जिसने शुरुआत की मुखर होके बोलने की, कोई और हो तो बता देना भाई। और इसको भी आप डर मानो तो मेरे भाई भगवान मालिक है। हाँ जी, ये भी समाज का तपस्वी, सदमार्ग पे चलने वाला व्यक्ति, बहुत पूजा करने वाला, बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाला अगर कोई व्यक्ति हो तो इंद्र का सिंहासन हिल जाता है
और इंदर उसको गिराने की कोशिश करता है कि तेरी कुर्सी चली जाएगी, इसको मार, इसको गिरा। हम ये व्यक्ति कर रहा है अपने नाम को साकार करने के लिए कि जो काम करने वाले हैं उनको मारो, लूट मचानी है उतनी मचाओ, अपना वर्चस्व स्थापित रखो, लोगों को बरगलाओ, बहकाओ। पर आज जमाना बदल गया, मीडिया ने सब कुछ जागृत कर दिया है। आप लोग समझ चुके हैं कि यहाँ तो लेना एक देना दो, इस आदमी की कहानी खत्म। और कुछ बच रही है तो वो आगे आप और देख लेना। भाई समझे कि नहीं? इस माहौल में सब आप ही ऐसे जो मीडिया की तारीफ कर रहे हैं सब गालियां दे रहे हैं, क्यों? नहीं भाई, जिसके विरोध में बोलते वही गाली देने लगे। मेरे विरोध में भी आता है, कोई बात नहीं। बात ये है भाई, बात ये है कि जो आज हम सब बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो जागृति आई है बड़े से बड़े, क्या मोदी जी के खिलाफ मीडिया नहीं है? बहुत लिख रहा है। आप तो अब नहीं है। नहीं, अब भी है, अब भी है। सोशल मीडिया में देखो आप, सोशल मीडिया तो मीडिया ही है, तो ऐसा नहीं है। असली बात तो वही निकली बस। हाँ जी, बहुत बड़ी जागृति आई है। मीडिया का ही देन है कि आज भारत का नाम विश्व में इतना ऊंचा पहुंच रहा है। प्रशंसा हो रही है पूरे विश्व में। ताकतवर देश के लिए, प्रगतिशील देश के लिए, विकास के नाम पे जो काम हो रहे हैं वो मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, मीडिया में भी भाई सच्चाई तो ये है कि जैसे समाज में हैं हम, मीडिया में भी हर तरह लोग हैं। इसमें चालाक भी हैं, डरपोक भी हैं, इसमें अपना स्वार्थ पूरा करने वाले हैं, निर्भीक भी हैं, चलो अब वोट डालो। दिशा देने वाले भी हैं।